गाइज यदि आप दिल्ली से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो गाइज आप सभी स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में गाइज हम आपके साथ दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में ए टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। और इस वीडियो के लास्ट में दोस्तों कुछ और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ हम शेयर करेंगे, तो इस वीडियो को गाइज आप लोग एंड तक देखिएगा और ए टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कौन दिल्ली से डीएलएड कोर्स कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, दिल्ली से डीएलएड कोर्स कौन कर सकता है। देखो गाइस, यदि आप क्लास 12 पास है, ठीक है ना, आप किसी भी स्ट्रीम से है, साइंस से है, कॉमर्स से है या आप आर्ट्स से हैं, आप डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, यदि आपके क्लास 12 में 50% है और अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप कर सकते हो। 50% आपके होने चाहिए। और ऐसे स्टूडेंट जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी इन तीन कैटेगरी को जो है ना 5% का रिलैक्सेशन मिलता है उनके नंबर में क्लास 12 के, ठीक ना। अगर उनके 45% तक है तो भी वो डीएलएड कोर्स दिल्ली से कर सकते हैं। अब देखिए, दिल्ली में दोस्तों पिछले 2 साल से जो है इस कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो पहले हम समझते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है, ये समझते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ओनली आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। 150 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने होते हैं। और जो क्वेश्चन का लेवल होता है 10th लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम पैटर्न आप लोग समझ ही सकते हो। आपके एग्जाम में जो है हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10, मैथ के 10, बाकी आप लोग देख सकते हैं इन सभी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयारी करना है। पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है ये मैं आपको बता देता हूं। अब हम बात करते हैं दोस्तों फॉर्म कब आएगा। तो देखो गाइस, दिल्ली में डीएलएड कोर्स का जो एडमिशन है ना, ये हर साल सीबीएसई क्लास 12 के रिजल्ट आने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे पिछले साल दोस्तों आपका मई में रिजल्ट आया था क्लास 12 का, तो मई में फॉर्म स्टार्ट हो गया था। और जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ये दोस्तों लगभग 20 से 25 दिन बाद होता है। पिछले साल आपका लगभग 12 मई से स्टार्ट हुआ था फॉर्म और 17 जून से आपका एडमिशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। और कहां पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ये सभी मैं आपको बताऊंगा। एज लिमिट की अब हम बात करते हैं। यदि हम एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो ये जो आप प्रोस्पेक्टस देख रहे हैं ये 2023 का है। 2024 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं आपका एज कितना होना चाहिए। अगर आप देखिए इन 3 कैटेगरी को छोड़कर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को छोड़कर, अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस से, तो आपका जो एज है ना ये 30 सितंबर 2024 तक 24 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है पीडब्ल्यूडी, एससी और एसटी इन 3 कैटेगरी को, मतलब वो 29 ईयर्स तक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एज ज्यादा हो रहा है तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लो, या फिर आप हरियाणा से या फिर एमपी से, अदर स्टेट से भी कर सकते हो। वहां पर मैक्सिमम एज लिमिट का कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं है। और देखिए, अगर आप दोस्तों अदर स्टेट से हैं तो दिल्ली में क्या है ना कि 15% सीटें अदर स्टेट्स के स्टूडेंट के लिए रिजर्व किया जाता है। बाहर के स्टूडेंट भी दिल्ली से डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। ये है दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न। और सिलेबस की अगर हम बात करें तो पिछले 2 साल से आपका सिलेबस कोई चेंजेस नहीं हुआ है सिलेबस में। अगर हम फॉर्म की फीस की बात करें तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस कोर्स की टोटल फीस कितनी होती है। तो देखो बस, यदि हम गवर्नमेंट डाइट कॉलेज की फीस की बात करें टोटल 2 ईयर की, तो 16,000 रुपीज होती है। 16,000 रुपीज टोटल 2 ईयर की फीस होती है गवर्नमेंट डाइट कॉलेज की, ठीक ना। और अगर हम प्राइवेट कॉलेज की फीस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है फर्स्ट ईयर की 37,500 होती है। और ये एग्जामिनेशन फीस जाता है आपका 1100 रुपये फर्स्ट ईयर में एंड 1100 रुपये आपके सेकेंड ईयर में, ठीक ना। और जो आपका एग्जाम होता है मतलब 2 बार होता है, डीएलएड फर्स्ट ईयर में एंड डीएलएड सेकंड ईयर में। और ये इसका जो सेंटर है ना ये अदर स्कूल में पड़ता है, मतलब कॉलेज में एग्जाम नहीं होता। जैसे आपका बोर्ड का एग्जाम होता था वैसे होता है। तो टोटल फीस की बात करें अगर हम प्राइवेट कॉलेज की तो 75,000 रुपये आपकी फीस होती है, ठीक है। इससे 1 रुपये भी ज्यादा चार्ज आपसे प्राइवेट कॉलेज वाले नहीं कर सकते दिल्ली में। और दोस्तों यूपी में फिक्स है प्राइवेट कॉलेज की फीस, यूपी में 82,000 रुपये है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दिल्ली डीएलएड के गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम में 150 में से कितने मार्क्स लाने होंगे, ठीक है ना। देखिए 150 नंबर का आपका जो है एग्जाम होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो दोस्तों तो आपको 110 नंबर लाने होंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, देखिए ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है ना ये आपका रिन्यू होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का जो है ना एडमिशन रिजेक्ट हुआ था और ओबीसी से उनको जनरल में कर दिया गया था।
ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट को गवर्नमेंट एड कॉलेज मिला था, लेकिन जब उसको जनरल में कर दिया तो सेकंड मेरिट लिस्ट में उसका जो है प्राइवेट में नाम आ गया। तो सोचिए दोस्तों, ये स्टूडेंट को पता नहीं होता है। देखिए, आपको 100 लाना होगा 150 में से। अगर आप एससी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर 90 लाना होगा, एसटी के लिए 85 लाना होगा, और पीडब्ल्यूडी का जो है 75 पर हो जाता है एडमिशन गवर्नमेंट एड कॉलेज में, ठीक ना। और मैं आपको बता देता हूं, देखिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता आपके एग्जाम में। और पासिंग मार्क्स की बात करें दोस्तों, तो ये बताया ही नहीं गया है। अगर बताया जाता तो मैं आपको बता देता, लेकिन सीट के अकॉर्डिंग जो है ना, कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी किया जाता है। जैसे हर साल क्या है दोस्तों कि 15,000 स्टूडेंट जो है फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 12,000 स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। लगभग दोस्तों हर साल जो है 3 से 4,000 स्टूडेंट डीएलएड करते हैं दिल्ली से, ठीक ना। 1040 गवर्नमेंट एड कॉलेज से करते हैं और लगभग 1900 से 2000 के आसपास प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करते हैं, ठीक ना। अब दोस्तों जब आप डीएलएड कोर्स करोगे, जब आप डीएलएड कोर्स में एडमिशन हो जाएगा जब आपका, तो उसी सेशन में डीएलएड फर्स्ट ईयर या डीएलएड सेकंड ईयर में आप चाहो तो सीटेट का पेपर 1 एग्जाम पास कर लेते हो। तो अगर आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाता है और सीटेट का एग्जाम आप पास हो मतलब कर रखे हो, तो कोई भी वैकेंसी आती है ना, जैसे मान लीजिए बिहार में आया था प्राइमरी की, यूपी में आती है, या फिर दोस्तों केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, DSSB हो गया, तो इसका बेनिफिट ये है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। बस 2 साल लगेगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों, डीएलएड करने के बाद 1 साल 2 साल बाद सीटेट पास करते हैं, वैकेंसी आती है, फिर वो निकल जाता है। तो ये चीजें मैं आपको सोचा था बता दूं। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको फॉर्म कहां पर भरना है, ठीक है ना। SCERT दिल्ली एडमिशन ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, यहीं पर आना है। और जब भी एडमिशन स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। तो अभी तो एडमिशन आपको पता है स्टार्ट नहीं होंगे, मैं आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे। और आप लोग प्रोस्पेक्टस देखना चाहते हो, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं वेस्ट बुक की। देखो गाइस, अगर आप गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए 2-3 बुकें खरीदनी पड़ेगी। वैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए जो है आर गुप्ता और किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ठीक ना। लेकिन दोस्तों क्या है ना, ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम मिल जाएगा। और दोस्तों लुसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके की भी बुक आती है, और आपको सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। तो आप इन तीनों में से जो सबसे आपको बेस्ट लगे वही आप खरीद दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, पहले तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बुक का जो है सेट लगाओ। और देखो, दिल्ली डीएलएड और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस लगभग सेम है, तो आप उन सभी क्लासेस से भी तैयारी कर सकते हो। मैं आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल के जो है ना प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अभी तक जितने भी क्लासेस हुई है मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है।